ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 160 को पढ़ने जा रहे हैं। 160 को। गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको धातुएं पूरी कंप्लीट करा दी हैं। ये धातुएं जितनी थी भी इस पुस्तक के अंदर, जितनी भी धातुएं थी वो सारी मैंने आपको यहां गत कक्षाओं में पूर्ण करा दिया है। अब देखते हैं इस पुस्तक के अंदर आगे और क्या क्या सामग्री है। जो जो पढ़ने योग्य है उसको पढ़ेंगे और जो जो छोड़ने लायक है, अर्थात जिसको हमने पढ़ लिया है अथवा आप पुस्तक में आराम से पढ़ सकते हो, उसको छोड़ देंगे। यही है। चलिएगा, ये चल रहा है। ये धातु यहां पर समाप्त हो गई थी। अब आप पुस्तक में देखेंगे प्रत्यय विचार। यहां पर ये प्रत्यय दिए, जैसा कता प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय है। इन प्रत्ययों को हमने अभ्यासों में विस्तार से पढ़ लिया है। विस्तार से हमने आपको ये सारे प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। विस्तार से आपको मैंने ये प्रत्यय पूरे पढ़ा दिए हैं। यहां पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने क्या किया है, जो बहुत विशेष धातु हैं जिनका अधिक प्रयोग होता है, उन धातुओं से कता और कतवतु प्रत्यय का रूप बना करके दिखा दिया है। कतवतु अर्थात कता प्रत्यय का यदि आपने रूप बना लिया तो फिर कतवतु का आराम से बन जाता है। जैसे यहां पर ये धातु दिए हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे ये जगढ़ा दिया है, ये क्या है, कता प्रत्यय का रूप है। ठीक है। ये कृष्ट धातु का कृष्टा दिया, ये कता प्रत्यय का रूप है। ये सभी कता प्रत्यय के दिए हैं। कता प्रत्यय से कतवतु बनाने के लिए क्या करना होता है, पीछे जैसे इसका रूप क्या बना, कृष्ट बना, कृष्ट। अब इसमें प्लस वत और जोड़ देते हैं, बस वत और जोड़ देते हैं। ये सिखा दिया है सर अभ्यासों में। तो कृष्ट वत ये बन जाएगा कतवतु का, और भगवत के समान इसके रूप चल जाते हैं पुल्लिंग में। नपुंसकलिंग में जगत के तुल्य चल जाते हैं, और स्त्रीलिंग में ई जोड़ करके नदी के समान चल जाते हैं। बस ये आप अपनी पुस्तक में आराम से देख लीजिएगा। ये कता प्रत्यांत रूप बना करके दिखा दिए हैं बहुत सारी धातुओं के। इन धातुओं का यदि प्रयोग आप सीख लेते हैं तो काफी पर्याप्त है। ठीक है, ये कतवतु प्रत्यय का हो गया। और कता का ये क्षत्रिय प्रत्यय को हमने पढ़ लिया है। क्षत्रिय प्रत्यय के विषय में भी आपको ये कुछ धातुओं से इन्होंने रूप बना करके प्रथमा विभक्ति एक वचन का दिखा दिया। जैसे अद का अदन, क्षत्रिय प्रत्यय खाने क्रिया की निरंतरता को दर्शाने के लिए लगाते हैं धातु से। तो ये पढ़ा है हमने। तो ये सारे बहुत सारी धातुओं के यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यांत का रूप दिखा दिया है। तो आप यहाँ सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय भी क्षत्रिय के अर्थ में ही होता है, परंतु आत्मनेपदी से शानच होता है, परस्मैपदी से क्षत्रिय होता है। तो ये शानच के रूप दिखा दिए हैं, पुस्तक में देख लीजिएगा आराम से। और इसके बाद में तुमुन तब्यत त्रिच प्रत्यय, ये भी हमने आपको पढ़ाया, ये भी पढ़ाया आपको, ये भी पढ़ाया। यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने ये आपकी पुस्तक में लिखा है, सब पहले समझा दिया नियमों में। यहाँ पर तुमुन का रूप दिखा दिया है। तुमुन के रूप से ही आप तब्यत का भी रूप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये दिखा दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है,
ये तुमन का रूप दिखा दिया है और यहाँ लिखा है, और इधर है ये कत्वा प्रत्यय। क्या है? कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय, लेप आदेश है, तो उसका भी दिखा दिया। यहाँ पर धातु दिखाई है इस लाइन में, और ये कत्वा प्रत्यय का है, और ये लेप आदेश होकर के है। इसी प्रकार से आ गया धातुओं का। यहाँ देख लीजिएगा आप अपनी पुस्तक में, ये यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो सब कुछ आपको यहाँ मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। इसके बाद में लिट और अनियर प्रत्यय, ये भी पढ़ा है आपने अभ्यासों में, तो ये लिट का दिखा दिया है, ठीक है, और अनियर का बता दिया है कि कैसे बन जाएगा अनियर का, ठीक है। ये है आपका घई प्रत्यय का। घई प्रत्यय भी हमने पढ़ा था, भाव में होता है, तो घई प्रत्यय के भी धातुओं के रूप यहां पर दिखा दिए हैं पुस्तक में, आप देखिएगा आराम से, ठीक है। 13वां प्रत्यय उणुल प्रत्यय। उणुल प्रत्यय, इसका भी प्रयोग आपको दिखाया, रूप भी बनाए। तो कुछ धातुओं से उणुल प्रत्यय के यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का एक रूप दिखा दिया, जैसे अध्यापिका अध्यापका, द्विषका द्वेषका, धा का धायका, धाव का धावका, ध्री का धारका, ध्याय का ध्यायका, ध्वंस का ध्वंसका, इस प्रकार का, ठीक है। ये कितन प्रत्यय मित्रों, कितन और यत प्रत्यय, ये भी पढ़ाया है, आपको ध्यान होगा। इसका कितन प्रत्यय का रूप दिखा दिया है, ठीक है। और इस लाइन में यहां पर यत प्रत्यय के रूप दिखा दिए धातुओं के, ठीक है। ये पहले ये कितन के हैं और उधर यत के हैं। बस ये चीज आप अपनी पुस्तक में आराम से देखिएगा, धैर्य के साथ में पढ़िएगा, ठीक है। इसको मुझे यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो धातुएं जो लगभग आपकी 250 धातुएं थी, उनको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसमें के बाद में नंबर आता है क्रम में संधि विचार। यहां पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने बहुत सारी संधियां दी हैं, ठीक है। ये संधियां ऐसी हैं कि इनमें से अधिकतर संधियां हमने अभ्यासों के अंदर पढ़ लिया है प्राय करके। इसमें दिए हैं इन्होंने आपकी 28 संधि दी। कितनी? 28 संधियां। प्राय करके जो यहाँ पर संधियां दिए, इनको हमने अभ्यासों में एक एक अभ्यास में एक एक संधि करके इस प्रकार से पढ़ा हुआ है। कुछ संधियां बची हुई हैं, वो नहीं पढ़ी हैं, 2-4 बची हुई हैं। हम यहां पर आपके पुनः अभ्यास के हेतु, पुनरावृत्ति के हेतु इन संधियों को पूरा आपको पढ़ा देते हैं क्रमानुसार। जितनी भी कक्षाओं में, 2-3 कक्षाओं में ये सभी संधियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये संधियां ध्यान देंगे, ये संधियां बहुत सारे लोगों के काम आएंगी। किनके? जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीए, शास्त्री, एमए, आचार्य और अध्यापक पढ़ाने वाले, या नीचे स्तर माने छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी, उन सभी के लिए ये संधियां उपयोगी हैं। एक जगह सारी संधियों को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो सबके लिए, और आपकी आवृत्ति हो जाएगी मुख्य रूप से। तो अब हम संधियों को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको आधे मिनट का डिस्टर्ब होगा, आप जुड़े रहिएगा।
चलिएगा, ठीक है। ये संधि विचार, तीन प्रकार की संधियां आती हैं, एक स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि को यहाँ पर इनके हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ परिभाषा आदि कुछ नहीं बताएंगे, ये सब पहले पढ़ा दिया गया है आपको। सबसे पहली स्वर संधि में यहां इन्होंने लिखा है कि देखो अभ्यास 10, इसी पुस्तक के 10वें अभ्यास में आपको ये संधि पढ़ाई है, ठीक है। नंबर 1 है यण संधि। यण संधि के लिए सूत्र था एको यण छी। ई, इसका अर्थ देखिएगा, ई को या, ऊ को वा, री को रा, री को ला हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सवर्ण वैसा ही स्वर हो तो नहीं। सामान्य माने ई अप को या और ऊ को वा और री को रा और री को ला हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। परंतु स्वर कैसा होना चाहिए? पूर्व में जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए। यदि इधर ई है तो उधर ऊ होना चाहिए, बाद में ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, जैसे नंबर 1 प्रति प्लस एकाह प्रत्येकाह, यहां पर हो गया ई को या, ठीक है। चलिए और देखिएगा, प्रत्येकाह पठति अत्र पठत्यत्र, अपने आप जोड़ते जाइएगा। इति अत्र इत्यत्र, इति आह इत्याह, यदि अपि यद्यपि, नदी औ नद्यौ, सुधि प्लस उपास्याः शुद्ध्युपास्याः, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये ई ह्रस्व ई है और इधर क्या है, ऐसा नहीं है, इधर ई है तो इधर ई नहीं है, ये ध्यान देंगे, दूसरा वर्ण है इसलिए हो रही है। इधर भी ई आ जाए फिर संधि ये वाली नहीं होगी। नंबर 2 देखिए, ऊ की पठतु एकाह पठत्वेकाह, अनु प्लस अन्वयः, अनु प्लस अयः अन्वयः, मधु प्लस अरिः मध्वारिः, गुरु प्लस आज्ञा गुर्वाज्ञा। तो सब जगह ऊ को वह होता जा रहा है, क्या ऊ को वह होता जा रहा है। पठतु अत्र पठत्वत्र, वधू औ वध्वौ, ठीक है। पितृ प्लस आ पित्रा, मातृ प्लस ए मात्रे। अब री को क्या हुआ, र हो गया, र हो गया। ऐसे धात्री प्लस अंशः धात्रंशः, कर्तृ प्लस आ कर्त्रा, कर्तृ प्लस ई कर्त्री। बन गई बात। ये आपको झट से आपको एक आवृत्ति हो रही है मुख्य रूप से, ठीक है। ली का देखिएगा, ली प्लस आकृति लाकृति ही, तो यहाँ पर ली को क्या हो गया, आए तो ला हो गया तो लाकृति बन गया। ये यण संधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यण संधि। चलिएगा आगे चलते हैं। दूसरी संधि है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि आपको पता ही है, चलिएगा। एचो यवा यावह, ये सूत्र है, एचो यवा यावह। एको आय अव, आई को आय, औ को आव हो जाता है बाद में कोई स्वर हो तो।
पदांत ए या ओ के बाद आ होगा तो नहीं। ठीक है, ध्यान दिया, ए को आया, ओ को अब, आई को आय, औ को आप। होता है बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे समान हो चाहे कैसा ही हो, यहां भिन्न वाली बात नहीं है। इधर ए है उधर भी ए हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, इधर ओ है उधर भी ओ है तो भी हो जाएगा। ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखनी होगी, शब्द के अंत में यदि ये वाला ए होगा अथवा ये ओ होगा, बस दो ही केवल, शब्द के अंत में ए अथवा ओ हो, और जो आगे दूसरा शब्द आ रहा है, जो शब्द का अंत हो गया तो फिर दूसरा शब्द आएगा। दूसरा शब्द का जो पहला अक्षर है, प्रथम अक्षर है, उस प्रथम अक्षर वो कैसा होना चाहिए? यदि ह्रस्व आ है तो, दीर्घ नहीं, ह्रस्व आ है तो ये संधि नहीं लगेगी, फिर दूसरी संधि होगी। अन्यत्र हर जगह ये क्या हो जाएगा? ए को आया, ओ को अब, और आई को आया और औ को अब हो जाएगा। ये ध्यान दें। चलिए, जैसे देखिएगा, हरे प्लस ए, हारा ए, तो यहां पर ए को आया हो गया, हारा ए हो गया आया। कबे प्लस ए, कब ए, ने प्लस अनम, नयनम, शे प्लस अनम, शयनम, जे प्लस आहा, जयाह, संचे प्लस आहा, संचयाह। बन गया। ऐसे ही ओ का देखिएगा, भो प्लस अति, भवती, ओ प्लस अनाह, पावनाह, गुरु प्लस ए, गुरवे, भानो प्लस ए, भानवे। आया अब हो रहा है इसको, भो प्लस अनम, भवनम, शो प्लस अणम, अणम श्रवणम। ठीक है, आई का देखिए, नई, नई प्लस अकाह, नायकाह, गई प्लस अकाह, गायकाह। आय हो रहा है यहां पर, गई प्लस अति, गायती, द्वौ प्लस एतौ, द्वावेतौ, औ को आब हो गया यहां पर। ठीक है, पौ प्लस अकाह, पावकाह, बहु प्लस अकाह, भावकाह। ठीक है, तो ये हो गया। ये यहां पर आप देखेंगे शब्द के अंत में नहीं है, ये और ये ओ शब्द के अंत में नहीं है। यदि शब्द के अंत में होगा फिर नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे मानिएगा ऐसा बोलेंगे, हे हरे आवा, माने हे हरि अब हम रक्षा करो। अब का अर्थ है रक्षा करो। ध्यान दीजिए, ये हरे, ये क्या है? संबोधन का, ये शब्द क्या, शब्द पूरा है, पद है, ये अंत में है और आगे आ रहा है, इसलिए यहां पर ये वाली संधि नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको हर जगह समझ लेना है अपने आप। एक उदाहरण दे दिया मैंने। चलिएगा, ये वाली जो संधि थी आपकी, ये कौन से अभ्यास में थी? अभ्यास 11 के अंदर हमने पढ़ा था, फिर दोबारा आवृत्ति हो गई आपकी। चलिए, नंबर 3, गुण संधि। देखो अभ्यास 12, ये अभ्यास 12 में हमने पढ़ा है इसको। आद गुण नंबर ये का क्या करना है? नंबर 1 लिखा है आ या आ, देखिए आ हो या आ हो, उसके बाद में ई या ई हो, तो दोनों को, दोनों माने आ को, आ को और ई को क्या हो जाता है? ए होगा। क्या होगा? ए। और आ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों को ओ होगा। ठीक है, और आ या आ के बाद री या री हो, क्या री या री हो तो दोनों को अर हो जाएगा।
माने इस आ और री को अर हो जाएगा, या आ री को अर हो जाएगा, आ री को अर हो जाएगा, आ री को अर हो जाएगा। ठीक है, आ या आ के बाद री, क्या आ के बाद री होगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अल हो जाएगा। सरल संधि है, कठिन नहीं है। चलिए देखिए, जैसे नंबर 1 महा प्लस ईशाह महेशाह, तो आ है ई है तो इस दोनों को आ और ई को क्या हो गया, ए हो गया, महेशा बन गया। ऐसे गण प्लस ईशा गणेशाह, रमा प्लस ईशा रमेशाह, तथा प्लस इति तथेति, न प्लस इदम नेदम, पर प्लस उपकारः परोपकारः, महा प्लस उत्सवः महोत्सवः, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, पश्य प्लस उपरि पश्योपरि। तो आप देखिएगा यहाँ पर आ के बाद में ऊ कहीं पर भी ऊ तो नहीं है, यहाँ ऊ है ह्रस्व, तो दोनों को ओ हो गया है। ठीक है, 3 महा प्लस ऋषि महर्षि, तो यहाँ आए री है तो इनको क्या हो गया, अर हो गया, तो अर महर्षि बन गया। ठीक है, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। ठीक है, हर जगह अर होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ दीर्घ का उदाहरण नहीं मिलता है इसलिए ह्रस्व का ही दिखाया है। तब तब प्लस लकारा तवलकारा, तो इलरी आ रहा है तो आ और री को अल हो गया, तवलकारा बन गया। ये पहले भी पढ़ाया है आपको। चलिए, ये हो गई आपकी गुण संधि। अब इसके बाद में आती है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी आती है, वृद्धि संधि। इसके लिए देखो अभ्यास 13 में पढ़ाया है इन्होंने। वृद्धि रेखी नंबर 1, आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों को आई होगा। आ या आ के बाद ओ या आऊ होगा तो दोनों को आऊ होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा नंबर 1 अत्र प्लस ए का अत्रई का, तो आ है, आ के बाद में ए आ गया तो क्या हो गया, आ ए को आई हो गया, अत्रई का अत्रई का। ठीक है, ऐसे पश्य प्लस एतम पश्यैतम, सा प्लस एशा सईशा। ठीक है, राज प्लस ऐश्वर्यम राजैश्वर्यम बन गया, आपका बन गया। देखिए यहाँ आई है, ये आए है तो भी क्या हो गया, आई हो गया, दोनों को मिलाकर। चलिए आगे है 2 तंडुल प्लस ओदनम तंडुल उदनम, तो आ ओ को क्या हो गया, औ हो गया। जल प्लस ओघा जल उघा, तो महा प्लस औषधि महौषधि, देव प्लस औदार्यम देवौदार्यम बन गया। चलिएगा, बहुत सुंदर, ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। अब थी आपकी पूर्व रूप संधि। क्या है, पूर्व रूप संधि। देखो अभ्यास 14 एंगः पदांतादति, 14 में अभ्यास में पढ़ा है। एंगः पदांतादति इसके लिए सूत्र था। पद अर्थात सुबंत या तिगंत, जानते ही आप, शब्द रूप या धातु रूप के अंतिम ए या ओ के बाद आ हो तो उसको पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, क्या पद
अर्थात सुबंत या तिगंत कोई भी शब्द रूप है, धातु धातु रूप या शब्द रूप है, यदि उसके अंत में क्या हो जाए, ए आ जाए अथवा ओ आए, और उसके बाद जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका जो फर्स्ट लेटर है, वो प्रथम अक्षर है, वो ह्रस्व आ हो, तो क्या हो जाता है, इस आ को पूर्व रूप अर्थात ए या ओ जैसा हो जाता है, आ खत्म हो जाता है, और आ हटाए इस बात को, बात के सूचनार्थ अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं एस जैसा। ठीक है, जैसे आइएगा देखिएगा, नंबर 1 हरे प्लस आवा हरेवा, तो यहाँ आ हट गया, और यहाँ ध्यान देंगे आ का उच्चारण नहीं करना, इस अवग्रह का कोई उच्चारण नहीं होता है, अवग्रह चिन्ह होता है, चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं होता। हम विराम लगाते हैं, विराम का कोई उच्चारण है क्या, कामा कामा लगाते हैं, कामा का कोई उच्चारण है नहीं, वैसे ही ये भी एक चिन्ह है, इसका कोई उच्चारण नहीं होता है, बस हरेव ऐसा ही बोलना, हरेव लोके अस्मिन लोकेस्मिन विद्यालयस्मिन विद्यालयस्मिन। नंबर 2 विष्णु प्लस अव विष्णोव, रामो प्लस अधुना रामोधुना, लोको प्लस अयम लोकोयम। बन गया, सरल है। चलिएगा, तो ये तो आपका ये हो गया, ये कौन सी संधि हो गई, अवग्रह। यहां पर कौन सी संधि प्राप्त थी, यहां प्राप्त थी एचो यवा यवा अयादी संधि। तो वो जो अयादी संधि में मना किया था कि पद के अंत में ए और ओ हो और बाद में आ हो तो आय और अवादेश नहीं होते हैं, तो वो रुक जाते हैं ये वाली संधि के कारण से, ये वाली संधि होती है वहां पर। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे आपकी सवर्ण दीर्घ संधि 6, इसको 15वें अभ्यास में पढ़ाया है। अकाह सवर्णे दीर्घाः, आ ई उ री के बाद कोई सवर्ण सदृश माने समान अक्षर होना चाहिए, हो तो दोनों के स्थान में उसी दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है, द्विमात्रिक हो जाता है। अर्थात आ के बाद में आ या आ हो तो भी उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा दीर्घ द्विमात्रिक। चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, इनको हटा करके दीर्घ आ हो जाता है। ई और प्लस ई बराबर ई। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, ऐसा हो जाएगा, ई को मिलाकर के ई हो जाएगा दीर्घ। ऊ प्लस ऊ को क्या हो जाएगा, ऊ ऐसा हो जाएगा। री प्लस री कुछ भी हो तो भी री दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, री। उदाहरण में देखते हैं, हेमा प्लस आलय हिमालय। अब ये आया और ऐसा ही आ दीर्घ आ, इसका सवर्ण माने अपने ही वर्ण वाला। ठीक है, तो ये क्या है, हेम आलय तो हिमालय, आलय हिमालय बन गया, इसको हटा करके आ कर दिया दीर्घ। विद्या प्लस आलय विद्यालय, तथा प्लस अपि तथापि, शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार। नंबर 2 गिरी प्लस ईशा गिरीशः, श्री प्लस ईशा श्रीशः, इति प्लस इदम इतीदम। सब जगह दीर्घ होता जा रहा है। ह्रस्व ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ दीर्घ को दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ को दीर्घ, कुछ भी हो दीर्घ ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ ही हो जाएगा। पठतीदम पठतीदम, गुरु प्लस उपदेशा गुरुपदेशः, भानु प्लस उदयः भानुदयः,
लघु प्लस ऊर में है, लघूर में है, ठीक है, दीर्घ हो रहा है सब जगह। होत्री प्लस ऋकाराः, होत्रीकाराः, ठीक है। ये संधि हो गई आपकी सवर्ण दीर्घ संधि। चलिएगा, स्वर संधियां आपको इसमें इतनी पढ़ाई है। स्वर संधियां आपको, स्वर संधियों में 6 संधियां पढ़ा दी इन्होंने। अब ये आगे आरंभ कर रहे हैं हल संधि का, माने व्यंजन संधि। तो आज हमने आपको 6 संधियां पढ़ा दी हैं। कौन कौन सी, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। एक यण संधि पढ़ाई, इसमें एक अयादि संधि पढ़ाई आपको, एक गुण संधि पढ़ा दी आपको, एक वृद्धि संधि पढ़ा दी, एक पूर्व रूप संधि पढ़ा दी, ये सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ा दी। ये स्वर की संधियां हैं, ठीक है। अब आगे व्यंजनों की संधियां, हल संधि को हम पढ़ेंगे लगभग 2-3 कक्षाओं में। ये सारी संधियां पढ़ लेंगे। सभी के लिए लाभदायक कक्षा है। और हमारे जो पाठक हैं, जिन्होंने संपूर्ण रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ा है ऑनलाइन गहराई से, उनकी भी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो मित्रों हम इस पूरी पुस्तक के अंदर जो भी कुछ चीजें सारी आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई परेशानी नहीं है। एक बार हमको कोर्स बनाना है 100 वर्ष के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी के युग से हम 100 वर्ष तक आपको सभी को संस्कृत ज्ञान की गंगा में स्नान कराते रहेंगे मित्रों। और मित्रों, आप मेरा आर्थिक सहयोग कीजिएगा। मेरा का अर्थ होता है आप मुझे सहयोग करेंगे तो मैं इस कार्य को और विस्तार दे पाऊंगा। करोड़ों लोगों के बीच में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही प्लेटफॉर्म आपको मिला है जो संस्कृत के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहा है, गहराई से निशुल्क आप सभी के लिए संस्कृत ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहा हूं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे अंदर इस कार्य के प्रति कितनी श्रद्धा, निष्ठा और भावना है मित्रों। तो मित्रों आइएगा, आपका मुझे हर प्रकार का सहयोग चाहिएगा। आत्मिक सहयोग चाहिएगा, आर्थिक सहयोग चाहिएगा, सामाजिक सहयोग चाहिएगा, और सब प्रकार के संबंध सहयोग मुझे चाहिए आपसे, तभी मैं इस कार्य को आगे ले जा सकता हूं। वर्तमान के टेक्नोलॉजी के युग में हम संस्कृत को पूरा अधिक से अधिक जितना कर पाए उतना प्रचारित प्रसारित कर दें। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।